हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके इंस्टीट्यूट। सो देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कर लिया है जो मेरे पास हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी, सारी बातें उस पर कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, अब जितना कुछ हमने पढ़ा है ना उससे बेस्ड हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, न्यूमेरिकल्स इन द सेंस जो भी हमारे पास रिएक्शंस हैं, किस टाइप से रिएक्शंस आती हैं, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम लोग सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अपन लोग बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ क्वेश्चंस बात कर लेंगे, यूपी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आज जो क्वेश्चंस आए हुए हैं सीबीएसई दिल्ली बोर्ड एग्ज़ाम में, उसकी बातें। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम एक एक करके क्वेश्चंस क्या क्या हैं। अब यहाँ पर देखें अगर हम लोग, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास है जिससे हम बोल रहे हैं ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। धीमे आज आवाज़ थोड़ी सी होगी मेरी। ठीक है, सबसे पहला है ना, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो जितना भी हमने पढ़ा है ना अभी तक हेलो एल्केन्स का प्रिपरेशन, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह और भी जो चीज़ें पढ़ी है उसके बेस पे हम लोग बात करेंगे। तो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग लेकर बात कर रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जी, ये बुक की तो हालत ख़राब हो चुकी है पूरी। सो पहला क्वेश्चन मेरे पास है जिसको आप देखो। ये एक अल्कोहल बनाया हुआ है इसने। ठीक है, एक अल्कोहल मेरे पास है एंड रिएक्शन हो रही है SOCl2 से, थायोनिल क्लोराइड से। ठीक है, कर चुके हम लोग ऐसा रिएक्शन, पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, नेक्स्ट मुझसे बोल रहा है इस तरीके से एक बेंजीन रिंग बनी हुई है, आप देखो, है ना। फिर मेरे पास है CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 एंड HBr। बेसिकली ये अल्कीन पे ना HX का एडिशन हो रहा है ना। एंड मुझसे बोल रहा है कि यहाँ पर भाई साहब पेरोक्साइड भी यूज़ है, पेरोक्साइड। तो ये भी हम देख चुके हैं कि ऐसा होता है तब क्या होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन मुझसे और बोल रहा है, ये भी एक साइक्लो एल्कीन पे ना, साइक्लोहेक्सीन पे इस तरीके से मेथिल लगाया हुआ है एंड HI का एडिशन हो रहा है, तो इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, ये CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ब्यूट 1 इन लिखा हुआ है एंड मेरे पास HBr का एडिशन करना है। ठीक है, अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन मुझसे बोल रहा है इसी का फिफ्थ वाला पार्ट, एल्कीन पर, ठीक है, Br2 की रिएक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। बेसिकली ये एल्कीन्स पे ना Br2 का एडिशन है, तो वाला पार्ट है ना। बेसिकली ये हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन्स में 11th वाले पार्ट में। ठीक है, तो वहाँ से क्वेश्चन है ये, है ना। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, फिर एक एक करके सबको सॉल्व करेंगे, है ना। 6 नंबर मुझसे बोल रहा है कि इस तरीके से मेरे पास एक बेंजीन रिंग है। ये आप देखो, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, एंड मेरे पास देखिए जैसे क्वेश्चन लिखा है ना, सेम टू सेम वैसे ही लिखते हैं हम लोग। ऐसे इसने H को दिखाया हुआ है एंड ये वाला मुझे पता है कि यहाँ पर CH2 है, यहाँ CH है, कहाँ पर कितने H हैं, कितने कार्बन है, वो सब मुझे पता है ना। लेकिन जिस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है ना, उसी फॉर्म में लिखना इंपॉर्टेंट है। तो HBr के साथ रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शंस है ना, क्वेश्चन जिसको हमें करना है ना। तो जितना हम पढ़े हैं ना उसके बेसिस पे सब कुछ कर सकते हैं। तो आप लोग चाहो तो वीडियो पॉज करके एक बार सभी के आंसर कर लो, फिर हम लोग चेक कर लेंगे, मैच कर लेंगे। सबसे पहले रिएक्शन देखें क्या हो रहा है कि हमने पढ़ा था ना, जब भी मेरे पास अल्कोहल होगा ऐसे ROH, ठीक है, SOCl2 से रिएक्शन होती है, तो क्या होता है ना कि ClOH से रिप्लेस हो जाता है एंड RCl बन जाता है, मेरे पास SO2 गैस निकल जाता है एंड फिर यहाँ से, ठीक है, H2 गैस निकल जाता है। तो सेम ऐसा ही क्या हो जाएगा, आप देखो, अब की बना R की जगह एक साइक्लोहेक्सेन बनाया हुआ है इसने, ठीक है, ये देखो ऐसे, ठीक है, तो रिएक्शन वही SOCl2,
तो देखिए OH वाला पार्ट रिप्लेस होगा Cl से, तो क्या बन जाएगा मेरे पास इस तरीके से Cl लग जाएगा एंड SO2 एंड H2 गैस निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड वाला कर चुका है, ये हम लोग पहले क्लास में डिस्कस हो चुका है ये सारी बातें, है ना। सेकंड मुझसे बोल रहा है कि एक एल्कीन बनाया हुआ है, ठीक है, उस पर HBr का एडिशन हो रहा है। हम पढ़ चुके हैं कि HBr के एडिशन से अगर मेरे पास कोई पेरोक्साइड दिया होता है तो उस वक्त क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यूज़ होता है, जिसे हम लोग खरास इफेक्ट भी बोलते हैं, है ना। अच्छा, सिंपल वैसे क्या होता है, मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है कि H भाई साहब वहाँ जाता है जहाँ पर हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा हो, ठीक है, लेकिन एंटी में क्या होगा, H वहाँ पर जाएगा जहाँ हाइड्रोजन पहले से कम है। ठीक है, मतलब कि H यहाँ पर आने वाला है एंड Br इस कार्बन पे आने वाला है एंड डबल का सिंगल होने वाला है। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि इस तरीके से अगर हम, ठीक है, बना दें तो आप देखो, सबसे पहले ना आप डबल का सिंगल कर लो, ठीक है, सिंगल हो गया CH, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा H एंड ये CH2, ये आ गया Br। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो गया है ना, एंटी MKW रूल। ठीक है, कर चुके हम लोग ये क्लास में पहले भी, है ना। थर्ड क्वेश्चन मुझसे दे रहा है कि आप देखो जरा इसमें HI का एडिशन। ठीक है, अब देखिए HI के एडिशन से क्या होगा, सिंपल मेरे पास मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो जाएगा, है ना। देखिए जो एल्कीन वाला पार्ट है ना उसी पे रिएक्शन होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि एल्कीन वाले पार्ट पे ही रिएक्शन होने वाला है। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले तो डबल का सिंगल हो जाएगा, तो हम डबल का सिंगल कर लें। ठीक है, अब देखो CH3, अब देखो आप H वहाँ पे जाता है जहाँ हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा हो। ठीक है, तो अगर आप देखो ना इस स्ट्रक्चर में 1 2 3 4, मतलब एक H यहाँ पर लगा है, 1 2 3 4 बैलेंसी कंप्लीट है, मतलब यहाँ पे कोई भी H नहीं है ना। तो सिंपल मार्कोनिकॉफ रूल में H वहाँ पर जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा थे एंड I वहाँ जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन थे ही नहीं या फिर कम थे, तो इसका मतलब यहाँ से ना I लग जाएगा। तो ये बन गया मेरे पास प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखो आप, ये भी क्या है, एल्कीन पे HX का एडिशन, तो सिंपल मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो जाएगा। ठीक है, एन डबल का सिंगल होता ही हम जानते हैं, तो हो गया CH3 CH2 CH। देखो H कहाँ पे जाता है, यहाँ पर आ जाएगा H, यहाँ पे आ जाएगा Br। ठीक है, तो Br एंड CH3, सो 2 ब्रोमो ब्यूटेन हो गया ये। नेक्स्ट देखो आप, देखिए एल्कीनो पे ना X2 का एडिशन है, ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन मैकेनिज्म यहाँ पे होती है फिलहाल। अब देखिए ये सिंगल बॉन्ड हो गया एंड दोनों साइड से Br लग जाते हैं ऐसे Br। ठीक है, सो 1,2 डाई ब्रोमो इथेन बन गया। ठीक है, 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। ठीक है, ऐसे। और सवाल है मेरे पास, इसको देखो आप, HBr का एडिशन हुआ सिंपल, कुछ भी नहीं है तो मेरे पास मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो जाएगा, MKW रूल, है ना। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, H वहाँ पर जहाँ पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो आप देखो मतलब इस कार्बन पे H आने वाला है एंड इस कार्बन पे Br। ठीक है, तो ये बन जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं हम छठे वाले को, तो आप देखना जिस फॉर्म में लिखा है ना वही फॉर्म यूज़ करते हैं हम जानबूझ के। ठीक है, तो आप देखो डबल डबल डबल। ठीक है, तो ये देखिए आप, ये जो कार्बन है सबसे पहले डबल का सिंगल बॉन्ड हो गया, H पहले से था ही। ठीक है, एंड एक Br यहाँ पे आ गया, है ना। CH2 था, एक H और आ गया, मतलब यहाँ CH3 लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हम लिख देते हैं ऐसे। ठीक है, चाहो तो आप ऐसे लिख दो, देखो 2 हाइड्रोजन पहले से थे, एक H ये, एक ये वाला, एक और आ जाएगा, चाहो आप ऐसा लिख दो। ठीक है ना। तो अगर पेरोक्साइड हो एंड केवल HBr, ठीक है, इसी के साथ क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल एंड H वहाँ पे जाएगा जहाँ हाइड्रोजन पहले से कम थे। ठीक है, एंड Br कहाँ पे, जहाँ पर हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा थे। ठीक है, तो ये वाला केस बन गया। ठीक है, तो ये सिंपल सा हमने देखा रिएक्शन, कुछ क्वेश्चंस देखे जो कि बेस्ड थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स पे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या कहानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब तक आप इतना कर लो। नया क्वेश्चन कहाँ गया है,
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इसको कर ले, पहले कॉपी कर लो इसको, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा था, ये है ना, ये HCl निकलता है ना, ये थोड़ा सा डाउट लग रहा था मुझे। दिख रहा है वहाँ पे, देखिए HCl गैस निकलती है प्लस HCl कर रखा हमने क्लास में, ठीक है। थोड़ा सा H2 ध्यान में था मेरे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। थोड़ा सा इसमें लिखेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विच वुड अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टर इन द फॉलोइंग पेयर, ठीक है। विच वुड अंडरगो ठीक है SN1 रिएक्शन फास्टर इन द फॉलोइंग रिएक्शन, है ना, फास्टर इन द फॉलोइंग रिएक्शंस, फॉलोइंग रिएक्शन पेयर्स, ठीक है। तो मेरे पास कुछ रिएक्शंस के पेयर्स दिए हुए हैं, मुझे ये बताना है ना कि इनमें से SN1 रिएक्शन फास्टर किसके लिए होगा, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करें ना, तो हम ये सबसे पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि SN1 रिएक्शन के लिए जो मेरे पास ऑर्डर होता है वो होता है 3, 2, 1, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि टर्सरी एल्किल हैलाइड, है ना, ज़्यादा स्टेबल, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, है ना, ये होता है SN1 में। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या दिया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चंस लेते हैं हम एक ही बार में, तो आप देखो जरा। पहला क्वेश्चन मेरे पास 2 पेयर दिए हुए हैं। पहले का पार्ट A, CH3 CH CH3 CH3, ठीक है। ये अपना CH2 है एंड Cl लगा हुआ है, ठीक। इसी का पार्ट B है, पेयर में दिया हुआ है ना, और करके CH3 है एंड आवर CH2 CH Cl एंड CH3, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन मुझसे दे रहा है, सेकंड वाला, सेकंड क्या है सर, ये है, देखिए CH3 CH2 CH2Br, पहला पार्ट इसका। दूसरा पार्ट देखते हैं हम, दूसरा पार्ट है CH3 CH CH3Br। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन दे रहे हैं मुझसे इसी में। थर्ड क्वेश्चन है कि ठीक है, तो कई बार इसमें ना सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो उसको भी हम थोड़ा देखते हैं क्या कहानी है ना। इस तरीके से एक एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, ठीक है, और BLN यूज़ किया इसने, सिंपल सा ही है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ देखो, 1 2 3 4 5 6 एंड Cl, और 1 2 3 4 5 Cl, ठीक। तो मुझे बताना है कि SN1 रिएक्शन फास्टर किसके लिए होगी, ठीक। तो हम क्या करते हैं ना, लिविंग ग्रुप हटा हटा के चेक कर लेते हैं कि कार्बन की डिग्री कितनी है, ठीक है, कार्बोकेटायन की डिग्री कितनी है, ठीक है। अगर हम पहली बात करें तो अब देखो, जैसे कि यहाँ से देखो लिविंग ग्रुप निकलेगा, क्या बन जाएगा, CH3 CH CH2 प्लस कार्बोकेटायन एंड CH3। अब देखो ये कार्बोकेटायन ना डायरेक्टली एक कार्बन से लगा हुआ है, मतलब कि ये मेरे लिए प्राइमरी कार्बोकेटायन है, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ से Cl निकलता है तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH प्लस CH3। अब ये कार्बन देखिए 2 कार्बन से लगा है, तो ये मेरे पास एक सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, ठीक है। तो इसका मतलब SN1 रिएक्शन फास्टर किसके लिए होगा,
सेकेंडरी के लिए देन प्राइमरी के लिए, ठीक है। तो इसमें से बी वाला ऑप्शन के लिए ना SN1 रिएक्शन फास्टर होगी। नेक्स्ट इसमें देखो आप क्या कर सकते हैं, ये भी वैसा ही है, ठीक है ना। क्या करो आप Br को निकाल दो ना, तो क्या बन जाएगा कार्बोकेटाइन। तो CH3 हो गया, CH2 हो गया, CH2 हो गया एंड प्लस, ये मेरे पास दिख रहा है प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ठीक है, एक कार्बन से लगा हुआ है। नेक्स्ट देखो आप, जैसे Br निकल गया तो क्या बन जाएगा CH3 CH CH3 एंड प्लस, ठीक है। तो इसको अब दिख रहा है कि ये मेरे पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है ना। तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन फास्टर होगा किससे, प्राइमरी से, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्डर इसका। नेक्स्ट इसमें देख लो आप, ठीक है। थर्ड वाले में देख लेते हैं हम। तो थर्ड में देखो इस तरीके से बनाया ना, ठीक है। Cl, देखिए Cl निकल जाएगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, इस तरीके का कार्बोकेटाइन। तो ये दिख रहा है मेरे पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है ना, 1 2 3। अब नेक्स्ट देखते हैं इसी में क्या है, Cl। यहाँ से अगर Cl निकल गया तो क्या बनेगा 2 3 4 5 प्लस, ये दिख रहा है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ठीक है। तो मैं जानता हूँ कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ना मोर स्टेबल होता है SN1 के लिए, फास्टर होता है। तो ये हो गया इसमें ऑर्डर, है ना। अब फोर्थ देखो आप, इसमें फोर्थ में सेम वही कहानी है, 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। Cl अब फिर से यहाँ से निकल जाएगा Cl माइनस के फॉर्म में एंड बन जाएगा कार्बोकेटाइन 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ से हटाया ना, ये लग गया प्लस। अब देखो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट इसी में देखते हैं हम वो वाला 2 3 4 5 Cl, ठीक है। अगर यहाँ से Cl निकल गया ना इस तरीके से, तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। 1 2 3 4 5 कार्बन है, 2 3 4 5, ये बन गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये मेरे लिए एक प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। तो मैं जानता हूँ ना SN1 रिएक्शन 2 डिग्री के लिए ज़्यादा फास्टर होगी, तो ये बन गया मेरे पास ऑर्डर, ठीक है। तो सिंपल 1 मार्क्स में इस टाइप से क्वेश्चन आए हैं कि आप इसमें देखो कि SN1 रिएक्शन है ना किस एल्किल हैलाइड के लिए फास्टर होगा। तो सिंपल सी कहानी है, 321 का ऑर्डर देख लो आप, उसके अकॉर्डिंग बता दो, ठीक है। तो इतना हम लोग कॉपी करते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना। इतना ज़रा कॉपी करो, लिख लिया। अब अपना ये क्या है ना, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो देखते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन। अब सेम थर्ड क्वेश्चन मेरे लिए SN2 रिएक्शन के लिए है ना। तो जरा आप क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें मुझसे बोल रहा है, ठीक है, विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर इन द फॉलोइंग पेयर, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन है। अब मेरे पास विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर, ठीक है, इन द फॉलोइंग पेयर एंड वाई, ठीक। तो मुझे अब क्या SN2 चेक करना है किसके लिए फास्टर होगी, है ना। अच्छा, SN2 में मुझे पता है ना कि जो ऑर्डर होता है 123 का होता है। तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड ज़्यादा फेवरेबल होगा SN2 के लिए। फिर 2 डिग्री 3 डिग्री में तो होता ही नहीं है, ऐसे। तो ये हो गया इसमें। अच्छा, क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन मुझसे बोल रहा है, ठीक है। तो जैसे हमने किया था ना SN1 में, वैसे ही करते हैं हम SN2 में। तो पहला मुझसे बोल रहा है कि आप देखो CH3 CH2 Br, है ना, इसमें एंड एक और मुझसे बोल रहा है CH3, ठीक है, CH3 Br एंड CH3, ठीक। सेकंड क्वेश्चन है कि आप देखो CH3 CH2 Br और CH3 CH2I, ठीक। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
ठीक है, अपना थर्ड क्वेश्चन है ये कि आप देखो ज़रा कि एक, ठीक है, इस तरीके से मेरे पास CH2Cl और, ठीक, और क्लोरो है ना, साइक्लोहेक्सेन है ये, 4 देखते हैं हम लोग, 2 3 4 5 आई लगा हुआ है, आयोडीन है ना, 2 3 4 5 एंड Cl। तो मुझे बताना है इसमें कि SN2 रिएक्शन किसके लिए फास्टर होगी। तो मैं क्या देखूँगा, 123 का ऑर्डर, मतलब प्राइमरी वाला ज़्यादा फास्टर, फिर सेकेंडरी वाला, फिर टर्सरी वाला, ठीक है। तो सेम वैसा ही हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर भी। तो आप देखो, अगर हम यहाँ देखें, चेक करें, तो इस तरीके से Br निकल जाएगा। तो आप देखो CH3 CH2 प्लस, ठीक है, ये कैसा है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट देखो आप, इसमें देख लो आप, Br निकल गया, लिविंग ग्रुप क्या बन गया, CH3 एंड पॉजिटिव। ये मुझे दिख रहा है ना कि ये एक टर्सरी कार्बोकेटाइन है, ठीक है। लेकिन SN2 में क्या होता है सर, प्राइमरी कार्बोकेटाइन फास्टर होती है टर्सरी से। बात कर चुके हैं ना हम इस पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगर Br ऐसे निकल गया तो आप बना लो इसमें CH3 CH2 प्लस, सेम उसी टाइप का है। अच्छा, इसमें देखो आप, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ये, है ना। इसमें क्या है ना, इन क्वेश्चंस में क्या था, हैलोजन एटम सेम था, एल्काइल ग्रुप डिफरेंट था, है ना। लेकिन इस केस में क्या है कि हैलोजन एटम सेम है, हैलोजन एटम डिफरेंट है, एल्काइल ग्रुप सेम है। तो इसके लिए हमने पढ़ रखा है कि भाई साहब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के अकॉर्डिंग जो Ri है ना, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, Ri, ठीक है। फिर क्या होगा, है ना, RBr, फिर RCl, फिर Rf, है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना, आयोडीन। तो हमने देखा था कि I माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, देन Br माइनस, देन Cl माइनस एंड आफ्टर फ्लोरीन F माइनस। तो ये मेरे पास लिविंग ग्रुप है ना। तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप ये है, ये गुड लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो जब भी ये केस आएगा ना कि R सेम हो, है ना, हैलोजन डिफरेंट हो, तब मुझे यहाँ से जाना है कि सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है। तो इसमें दिख रहा है कि I माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप है, सो इस वजह से ना CH3 CH2I इसके लिए रिएक्शन फास्टर होगी, SN2 के लिए फास्टर होगा, ठीक। क्यों, Y का रीजन क्या है ना, I माइनस एक गुड लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है, Lg, ये हम देखे थे क्लास में पढ़ते वक्त, ठीक है। ये रीजन है इसका, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आप देखो, तो ये दिख रहा है ना CH2Cl, ये कुछ ऐसा बना हुआ है, देखो Cl, अगर यहाँ से Cl निकल गया तो क्या बनेगा, CH2 पे क्या आएगा, प्लस आएगा। अब दिख रहा है ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से लगा है, सो ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है ना। अब इसमें देखो आप, Cl निकल गया, अब देखो आप कहाँ पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से लगा हुआ है, ये अपना 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ठीक है। लेकिन हम एक बात जानते हैं कि SN2 रिएक्शन के लिए प्राइमरी फेवरेबल होता है, सो फास्टर क्या हो जाएगा, पहला वाला एंड देन सेकंड वाला। अब ये फिर से देखो आप, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना। अल्काइल ग्रुप इसमें सेम है, मतलब जो R ग्रुप है ना, ये मेरे पास सेम है, एंड X जो है ना हैलोजन, ये डिफरेंट है। तो जब भी ये वाला काम होगा ना, तो हमें जाना है लिविंग ग्रुप से, फिर वही चीज़ I माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप है, उसके बाद Br माइनस, फिर Cl माइनस, फिर F माइनस, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, फर्स्ट के लिए ना SN2 रिएक्शन फास्टर होगी, है ना। Y का रीजन क्या हो गया, I माइनस एक अच्छा गुड लिविंग ग्रुप है, ठीक है, ये चीज़। तो इस तरीके से 1 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं SN1 के लिए, है ना, SN2 के लिए, ठीक। और फिर हम आगे बढ़ते देखते हैं, जितना हमने पढ़ा ना उस पर बेस्ड अभी क्वेश्चन ले रहे हैं। इसके बाद तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, क्वेश्चन मर्ज किए जाते हैं, उसको हम देखेंगे। कन्वर्जेंस जब हम देखेंगे तब देखेंगे ना कि स्टार्टिंग करेगा
प्रिपरेशन से, फिर लास्ट में बहुत सारी चीज़ें होंगी तो उस पर हम लोग बात करेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखें आप, जब भी R सेम होगा तो हम इससे जाएंगे, और जब R डिफरेंट होगा तो मुझे पता है कि कहाँ से जाना है, 121 जाना है, 123 का ऑर्डर जाना है ना। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, है ना। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन और एक आध दो हम और देखते हैं, फिर लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4th, ठीक है। अपना क्वेश्चन नंबर 4 है, पहले आप इसको कॉपी कर लो, है ना, लिख लिया इतना। अब देखो सेम इसी टाइप पे ना और क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, कैसे, उसकी क्या कहानी है उसको देखते थोड़ा हम। अपना है क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा सा इसमें लिखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 मुझसे बोल रहा है, लिखना स्टार्ट करें। अ सॉल्यूशन ऑफ KOH हाइड्रोलाइसिस, अ सॉल्यूशन ऑफ KOH हाइड्रोलाइसिस, ठीक, अ सॉल्यूशन ऑफ KOH हाइड्रोलाइसिस, ठीक। फिर एक कंपाउंड का नाम दिया हुआ है, कंपाउंड लिखा हुआ है ना, CH3 CH2, जैसे लिखा है वैसे लिखते हैं हम, CH Cl3 CH2 CH3, 1 2 3 4 5, 4 नहीं है शायद, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, इतना लिख लो आप। 2 क्लोरोब्यूटेन लिखा हुआ ये, है ना। एंड फिर से बोलते हैं हम, अ सॉल्यूशन ऑफ KOH हाइड्रोलाइसिस दिस एंड, ठीक है। उसके बाद ये लिखो CH3 CH2 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 Cl, है ना, क्लोरोब्यूटेन, ठीक। विच वन ऑफ दीज इज़ मोर ईजली हाइड्रोलाइज्ड, ठीक। विच वन ऑफ दीज, इसके आगे लिखना है विच वन ऑफ दीज इज़ मोर ईजली हाइड्रोलाइज्ड। तो क्या हो रहा है ना, KOH के थ्रू हाइड्रोलिसिस हो रहा है, कहने का मतलब कि KOH जो है ना वो एक्वस के फॉर्म में है, ठीक है। तो जब एक्वस के फॉर्म में होगा तो मेरे पास SN1 रिएक्शन होने वाली है। एक्वस मतलब वाटर, H2O, है ना। जब भी ऐसा केस होगा तो हम देखें कि SN1 रिएक्शन होती है, और जब अल्कोहलिक के फॉर्म में होगा तो वहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। तो बेसिकली मुझे इस एल्किल हैलाइड में बताना है, तो मैं जानता हूँ ना कि SN1 के लिए 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ज़्यादा फेवरेबल है, 2 डिग्री फिर 1 डिग्री, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप देख लो कि देखो ये था ना CH3 CH CH2 CH3 एंड Cl, ठीक है। तो जब यहाँ से Cl माइनस निकलेगा तो क्या हो जाएगा, CH3 CH प्लस चार्ज आ जाएगा, है ना, CH2 CH3। तो ये अपना सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। नेक्स्ट मुझसे क्या दिया है, CH3 दिया है, CH2, है ना। सेम देखिए जैसा हमने पहले क्वेश्चन किया था उसी टाइप से, बस थोड़ा सा डिफरेंट है ना, बस लैंग्वेज डिफरेंट है। सो 1 2 3 4, है ना। तो ये निकल गया Cl माइनस के फॉर्म में, ठीक है, बन गया कार्बोकेटायन CH3 CH2 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 एंड आवर प्लस 1 2 3 4, ठीक। तो मुझे दिख रहा है ना कि ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है ना। और मैं जानता हूँ कि SN1 के लिए 2 डिग्री कार्बोकेटायन ज़्यादा फेवरेबल होता है। इसका मतलब कि 2 क्लोरोब्यूटेन के लिए हाइड्रोलिसिस मोर ईजिली होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिएगा ज़रा। विच कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, ठीक है, विच कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स will react faster towards SN2 reaction, faster towards SN2 reaction with OH, with OH, फिर 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला मेरे पास मुझे बताना है ना कि SN2 रिएक्शन फास्टर किसके लिए होगा एंड क्यों होगा, ठीक है, विद OH, ठीक है। सो मुझे पता है OH एक न्यूक्लियोफाइल है, जहाँ पर OH स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है SN2 रिएक्शन के लिए, है ना, एंड SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक। तो क्वेश्चन मेरे पास है ब्रोमोमीथेन एंड आयोडोमीथेन दिया हुआ है, CH3Br और CH3I, ठीक है।
इसी का सेकंड पार्ट मुझसे बोल रहा है कि इस तरीके से ना टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड दिया हुआ है CH3 का होल थ्राइस CCl और है ना क्लोरोमीथेन दिया हुआ है CH3Cl। मुझसे बोल रहा है SN2 के लिए, ठीक है, फेवरेबल कौन होगा, फास्टर कौन होगा। तो अब देख लो, सबसे पहले की अगर हम बात करें ना तो अब देखो R सेम है, इसमें एल्काइल ग्रुप सेम है ना, हाइड्रोजन एटम डिफरेंट है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में हम देखते हैं लिविंग ग्रुप, एंड हम जानते हैं कि I- अच्छा है, फिर Br- है लिविंग ग्रुप, ठीक है, फिर Cl- है एंड देन फ्लोरीन F- है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, CH3I, ठीक है, फास्टर होगा, देन क्या होगा CH3Br, क्योंकि I- एक अच्छा गुड लिविंग ग्रुप है, ठीक है। ये हो गया SN2 के लिए, है ना। सेकंड क्वेश्चन मुझसे बोल रहा है, अब देखो तो ये कुछ ऐसे तो लिखा हुआ है CH3 है ना, CH3 एंड ये Cl। तो अब अगर यहाँ से देखो, अगर हम Cl को हटा दें तो क्या बन जाएगा, एक टर्सरी कार्बोकेटायन बन जाएगा यहाँ से, टर्सरी कार्बोकेटायन 3 डिग्री कार्बोकेटायन। लेकिन SN2 में मुझे पता है कि स्टेरिक हिंड्रेंस का फंडा होता है, मोर क्राउडेड इसके लिए फेवरेबल नहीं होता है ना। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, CH3Cl है। तो अगर यहाँ से Cl निकल गया तो बनेगा एक मेथिल कार्बोकेटायन, है ना, इस तरीके से। तो देखो ये मेरे पास ज़्यादा क्राउडेड है, एंड क्राउडिंग से ना SN2 को तकलीफ़ होती है ना। तो इस वजह से मेरे पास ये जो है ना सेकंड वाले के लिए SN2 रिएक्शन फास्टर होगी, ठीक है, इसके लिए SN2 फास्टर होगी, है ना, ये चीज़। प्राइमरी बोला जाए कार्बोकेटायन या फिर मेथिल कार्बोकेटायन फास्टर होगा टर्सरी से। तो ये हो गया SN2 रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं सिंपल, है ना, जितना हमने पढ़ा ना उसके बेस पे, ठीक। चलिए हम आगे फिर पढ़ेंगे यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो भी हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तब तक किताब कॉपी करो, ठीक है। फिर तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।